मेष राशि वालों, 3 ग्रह मेहरबान, सिर्फ मंगल अकेले करेंगे परेशान। जी हाँ मित्रों, सितंबर का महीना प्रारंभ होने को जा रहा है और सितंबर के महीने में ये 3 ग्रह आप पर मेहरबान रहेंगे और सिर्फ मंगल यहाँ परेशानियां खड़ा करेगा। मंगल आपको चुनौतियां देगा और 3 ग्रह जो कि सपोर्टेड रहेंगे सितंबर के महीने में स्वराशि होने को जाएंगे। तो ये तीनों ग्रह आपके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त करवाएंगे। सिर्फ और सिर्फ मंगल की यहाँ नीचता आपको परेशान करे। दोस्तों, मेष राशि के जातक, आपको आज हम बताएंगे कि सितंबर के महीने में होने वाले ग्रह ट्रांजैक्ट इनकी अपनी अपनी राशि परिवर्तन करेंगे तो उनका प्रभाव क्या रहेगा। साथ में हम उनके लिए आपको डायरेक्शन देंगे कि आपको करना क्या है, कौन सी रेमेडी आपको करना चाहिए, शनि के लिए कौन सा, राहु के लिए कौन सा, शुक्र बुध सूर्य आपके लिए बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं तो व्यापार, नौकरी और वैवाहिक जीवन में क्या सफलता रहेगी। यह सितंबर का महीना आपके लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए कैसा बीतेगा और कौन कौन सी आपको उपलब्धि प्राप्त होगी। दोस्तों, यह वीडियो तनिक लंबा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, क्योंकि विस्तार से समझाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो बस आप अपना लगन चार्ट निकालिएगा या D1 चार्ट या D9 चार्ट आप निकाल कर सामने रख लीजिएगा और अपने ग्रहों का मैच करिएगा। जैसे जैसे मैं बताऊंगा आपको उसी हिसाब से आपको मैच करना है। आपको अपना नक्षत्र देखना है, आपको आपका लगन नक्षत्र देखना है, फिर उसके बाद आपको जो ग्रह में हम आपको बताएंगे उन ग्रहों को मैच करना है। सितंबर के महीने का मैं यहां बैठे आपको बता सकता हूं कि वही अगर आपने कर लिया तो आपको कम से कम 90% जानकारी घर बैठे ही प्राप्त हो सकती है। जी हाँ मित्रों, मैं सच कह रहा हूं, 90% जानकारी आपको घर बैठे ही प्राप्त हो सकती है। अगर कोई समस्या है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अगर आप पूरी विस्तार पूर्वक कुंडलियां जानना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम या प्लेस भेज सकते हैं। यहाँ चार्ज लगता है, मैं आपको बता दूं। जी हाँ मित्रों, यहाँ एक चार्ज लगता है। आप व्हाट्सएप पर अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो आप मेरा दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं ग्रहों की और आपको बताते हैं कि सितंबर का महीना मेष राशि वालों के लिए क्या रहने वाला है। शुरुआत करते हैं 2 सितंबर 2026 को। शुक्र आपकी कुंडली के 7th हाउस में आएंगे, जो कि 1 महीने से नीच के होकर चल रही थी। तो शुक्र जब नीच का हो जाता है यानी कि अपने भाव से अलग विपरीत प्रभाव देने लगता है तो आप, शुक्र क्या है, शुक्र धन देने वाला ग्रह है, शुक्र वैवाहिक जीवन का कारक है, शुक्र प्रेम संबंध का कारक है, शुक्र लग्जरी लाइफ का कारक है। वही शुक्र जो है 1 महीने से अभी नीच का होकर चल रहा था क्योंकि उसकी दृष्टियां बदल चुकी थी। अब वही शुक्र 2nd हाउस यानी कि आपकी कुंडली का 2nd हाउस का मालिक और 7th हाउस का मालिक है शुक्र प्रॉपर रूप से, और यह धन देने का कारक है। कुंडली में धन, ऐश, कीर्ति, वैभव ये सब कुछ शुक्र के बदौलत ही प्राप्त होता है। आपकी कुंडली में शुक्र कितना मजबूत है उसी हिसाब से आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, क्या बताएं कि यहाँ शुक्र की डिग्रियां देखना भी जरूरी है। अगर आपका शुक्र जो है 1 से लेकर 5 डिग्री के अंदर है तो आपका शुक्र जो है किशोर अवस्था में है, उसका प्रभाव आपको कम देखने को मिलेगा। अगर 7 से लेकर और 15 डिग्री के अंदर है तो युवा अवस्था में है, आपके जीवन में बहुत जल्दी ही जल्दी परिवर्तन आना चालू करेंगे। और अगर 25 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक अगर शुक्र जाता है, कोई भी ग्रह हो, तो वह वृद्ध अवस्था में हो जाता है, वह उसका फल आपको जीवन में बहुत कम प्राप्त होता है। अब देखना वही है कि 2 सितंबर 2026 को शुक्र जो है स्वराशि होने को जा रहे हैं तो आपके दोनों ग्रहों के मालिक, मतलब 2nd हाउस और 7th हाउस। 2nd हाउस धन का ही कारक है। कुंडली में 2nd हाउस प्रॉपर देखा जाए कि आपकी धन की आय कितनी है, धन आपके पास कितना आएगा, वो 2nd हाउस से निकाला जाता है। वहीं 7th हाउस आपका पार्टनर यानी कि आपके पत्नी का है, आपका पति का है, वहीं आपके पार्टनरशिप का है, आपका व्यापार का है, आपका दैनिक रोजगार का है, जो दैनिक आप काम करते हैं वो रोजगार का है। वही शुक्र अभी आपको परेशान किए हुए था। अगस्त के महीने में जो समस्याएं खड़ी हुई थी धन को लेकर, वो समस्याएं अब समाप्त होगी क्योंकि शुक्र यहाँ स्वराशि होगा। मेष राशि वालों के लिए अवगत आने वाले 1, 2, 5, 7 सितंबर तक आपको बेहतर से बेहतर
रिजल्ट मिलना चालू हो जाएंगे, क्योंकि 7 सितंबर तक शुक्र जो है, शुक्र अपनी डिग्री 7 डिग्री के ऊपर निकल जाएगा। मैंने पहले ही शुरुआत में बताया कि किशोर अवस्था में देने वाला ग्रह थोड़ा कमजोर होता है, युवा अवस्था में देने वाला ग्रह अधिक बलवान हो जाता है। तो आपकी कुंडली में आप मैच कर लीजिएगा और आप अपनी कुंडली में देखिएगा कि शुक्र बैठा कहाँ है, किस अवस्था में बैठा है। अब दोस्तों इसके बाद मैं बात कर रहा हूं एक ऐसा महत्वपूर्ण ग्रह जो कि 7 सितंबर को ही अपना ग्रह गोचर करेगा। यह आपके लिए शुभ रहेगा, शुक्र आपके लिए शुभ रहेगा। ऊपर से शुक्र के साथ में बुध भी आपके लिए शुभ रहेगा, जो कि 7 सितंबर 2026 को अपना ग्रह गोचर करेगा। 7 सितंबर 2026 को बुध अपनी उच्च स्थान पर आएगा। मैंने शुरुआत में ही कहा था 3 ग्रह आप पर मेहरबान है, सिर्फ मंगल आपको परेशान करेंगे। तो बुध जो है अपने उच्च स्थान पर आ गया है। 6वां घर बुध के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। जो मेष राशि के जातक हैं, आप देखिएगा, आप इसे अनुभव करिएगा, देखिएगा नहीं, इसे अनुभव करिएगा, मैच करिएगा कि आने वाले अवगत ये समय जो है आपके लिए, सितंबर का महीना बहुत कुछ बदल जाएगा। जॉब में अगर आप कोई तैयारी कर रहे हैं मेष राशि के जातक, तो जॉब में बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। साथ में अगर आप कोई प्रमोशन चाहते हैं या कोई जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर से यहां कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में जो काम करते हैं, रियल एस्टेट से जो काम करते हैं, उनके लिए यह शुक्र दाता बनकर आया है। यहां शुक्र उन लोगों को बहुत फायदा देगा जो फाइनेंस से जुड़ा हुआ है। यहां बुधादित्य का निर्माण हो रहा है, सूर्य भी साथ में बैठा है। सूर्य के साथ में होने के से जो व्यापारी क्षेत्र है, जो ऋण लेकर काम करते हैं, आप नहीं बाजार से पैसा उठाकर कोई सामान खरीदते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा उछाल आएगा, आपका पैसा डबल होने की उम्मीद बनेगी। व्यापारी वर्ग के लिए यहां शुभ समाचार मिलेंगे। सितंबर के महीने में कोई बड़ी आपके साथ में डील हो सकती है जो पैसे से अच्छा आमदनी आपको दे सकती है। अब आपके स्तर पर देखना होगा कि आप किस हिसाब से कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कि हम गुरुजी एक छोटा सा व्यापार करते हैं और मुझे 1 करोड़ की फायदा हो, ऐसा नहीं। जो जिस स्तर से काम कर रहा है उसी स्तर से आपको लाभ मिलेगा। शुक्र यहां स्वराशि है और बुध यहां उच्च स्थान पर बैठा है। बुध वाणी फाइनेंस का कारक है, तो बुध जैसे ही अपने प्रभाव दिखाएगा 7 सितंबर के बाद, और साथ में सूर्य का आना, यही एक कॉन्सेप्ट है कि व्यापार क्षेत्र में, नौकरी क्षेत्र में, क्योंकि सूर्य को नौकरी का ही कारक माना जाता है, बुध को साथ में जोड़ लें तो यह आपके लिए अति उत्तम रहेगा, लाभदायक रहेगा। व्यापार नौकरी के क्षेत्र में आपके लिए अधिकांश मेष राशि वालों के लिए अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। गुड, यहां पर आप जो भी कार्य करेंगे थोड़ा संभल कर करिएगा, देख परख कर करिएगा। ऐसा नहीं है कि आप आंखें बंद करके करें, कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करें तो उसको देख परख कर करिएगा। कोई भी आप डील कर रहे हैं तो 2 मिनट ठहर कर करिएगा। अगर किसी जुबान में जल्दी में किसी से अगर आपने वचन दे दिया तो वहां नुकसान हो सकता है। जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना है, जो भी है ठहर के करिएगा, रुक कर करिएगा, यहां लाभ देगा बुध और शुक्र। अब जो तीसरा ग्रह है सबसे महत्वपूर्ण, वो है गुरु। गुरु बृहस्पति इस समय उच्च स्थान पर चल रहे हैं, वो भी आपकी कुंडली के 4th हाउस में। तो गुरु यहां उच्च स्थान पर आपके परिवार, आपके जुड़े हुए परिवार से, आपके माता पिता से, बच्चों की तरफ से यहां रिजल्ट बहुत बेहतर देंगे, क्योंकि गुरु इस समय उच्च स्थान पर बैठे हैं और ये काफी लंबे समय तक रहेंगे। यह अक्टूबर में, सितंबर के बाद अक्टूबर में यह 5वें घर में ट्रांजैक्ट करेंगे, तो यहां आपकी उम्मीदों से अधिक देने की कोशिश करेंगे और आपके हर एक कार्य को बनाएंगे। वैवाहिक जीवन का कारक, अगर आप हमारी माताएं बहनें हमारी ये वीडियो देख रही हैं तो आपके लिए मैं बता दूं कि प्रेम का कारक है, पति का कारक है। पति को प्रमोशन, पति को व्यापार में दृष्टि से देखा जाए तो लाभ, पति को बड़ी डील, पति के अच्छे कार्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप पत्नी के कारक देखा जाए तो मेष राशि वालों, शुक्र आपके लिए बड़े कारक रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर दोनों लोगों के लिए यहां एक नया अवसर बनता हुआ दिखाई दे रहा है सितंबर के महीने में। अब हम चलते हैं उस ग्रह के बारे में जो ग्रह यहां आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। वो ग्रह है मंगल। मंगल आपके 4th हाउस में बैठा है और मंगल यहां पर 4th हाउस में, इनकी कर्क राशि में आकर नीच का हो जाता है। और जैसे ही
यहाँ ट्रांजैक्ट होगा 18 सितंबर 2026 को। इसी समय से मंगल अपना प्रभाव दिखाना चालू करेंगे, मतलब आपके आवाज में थोड़ा क्रोध लाएंगे, वातावरण गर्म करेंगे, आपकी छोटी छोटी बातों पर आपको बहुत तेज गुस्सा आएगा, आपका थोड़ा तनाव बढ़ाएंगे, यहाँ ये करते हुए दिखाई देंगे। कुछ अगर आपकी कोई कार्य समय पर नहीं हो रहा है तो आपको बहुत तीव्र गुस्सा आएगा। माता पिता के स्वास्थ्य में भी कमी देगा। अगर आपके ऊपर कोई स्वास्थ्य की कमी चल रही है तो डॉक्टर के पास जरूर दिखवाइएगा, डॉक्टर के पास जाइएगा, डायबिटीज, शुगर, बीपी अपना जरूर चेक करवाइएगा। जिन लोगों का स्वास्थ्य पहले से ही खराब है वो नियमित अपनी जांच करवाते रहे। यह आपके लिए हमारा एक संदेश है, क्योंकि मंगल यहाँ नीच का होने से स्वास्थ्य में कमी दे सकता है। क्योंकि मंगल यहाँ नीच कर होकर दशमेश को देख रहा है तो यहाँ स्वास्थ्य जुड़ी आपके से जुड़े लोगों को भी यहाँ समस्या दे सकता है। तो कहने का मतलब है कि अपनी जहां तक है वाणी पर बहुत नियंत्रण रखने की जरूरत है, नहीं तो आप किसी छोटी छोटी बातों पर किसी से लड़ जाए, झगड़ जाए, अपने परिवार में पत्नी माता पिता से लड़ जाएंगे, झगड़ जाएंगे, तो माहौल घर का खुशनुमा नहीं रहेगा, घर का माहौल बिगड़ जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ मंगल को सिर्फ कंट्रोल करने की जरूरत है, और मंगल आ रहे हैं 18 सितंबर 2026 को। लेकिन एक और हम आपके साथ में ये चीज जोड़ दें कि यहाँ पर नीच भंग राजयोग का निर्माण भी हो रहा है। गुरु केंद्र में बैठे हैं और उच्च स्थान पर बैठे हैं, और मंगल के साथ आना गुरु का नीच, जो मंगल नीच के हो रहे हैं तो वो नीच का जो है उनके ऊपर से टैग हटाते हुए नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। अब यहां से दोनों ग्रह क्या है, अपनी अपनी 7वीं दृष्टि से दशमेश को देखेंगे, तो आपके जीवन में बड़े बदलाव भी होंगे, वो भी 27 सितंबर 2026 के बाद। मंगल जैसे ही उच्च के आएंगे तो नीच भंग राजयोग बनाएंगे। यहां राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए बड़े अच्छे अवसर मिलेंगे, बदलाव के संकेत मिलेंगे। राजनीति में हो, व्यापार में हो, अगर आप कोई भूमि से जुड़े कार्य करते हैं तो उसमें पैसा फंसा हुआ है वो आता हुआ दिखाई देगा। पैसे से रुकावट, गुरु और मंगल का एक साथ होना, गुरु और मंगल का एक साथ होना यह दर्शाता है कि कुछ बड़ी डीलें हो सकती हैं। लेकिन यहां आपको स्वास्थ्य पर विशेषकर चिंता करने की जरूरत है, स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि मंगल यहां अग्नि तत्व के होने के साथ में आपकी बॉडी के कारक है, क्योंकि आपकी लगन का जो कारक ग्रह है वो मंगल ही है। इसीलिए हम कह रहे हैं, और मंगल की दृष्टि देखिएगा आपके 7th हाउस यानी पत्नी के भाव पर, स्वास्थ्य में वहां पर भी कमी हो सकती है, पति या पत्नी के स्वास्थ्य में कमी हो सकती है। इसीलिए स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। जुकाम, खांसी, बुखार ये हो सकता है, बचकर चलिएगा। तीव्र वाणी का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको लग रहा है कि मुझे बहुत तेज है, किसी पर गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन स्वभाव हो रहा होता जा रहा है, तो अकेले में जाकर किसी पर भी गुस्सा निकाल दीजिएगा। लेकिन अगर आप किसी पर निकालेंगे तो आपके संबंध बिगड़ जाएंगे, इस बात का विशेषकर ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं शनि और राहु की, जो कि शनि इस समय रेवती नक्षत्र में और राहु धनिष्ठा नक्षत्र में है। राहु मंगल के नक्षत्र में है, राहु मंगल के नक्षत्र में है, और शनि रेवती नक्षत्र में है, जो कि बुध और गुरु के नक्षत्र में है। कुल मिलाकर यह सितंबर का महीना मेष राशि वालों के लिए उपलब्धियां तो देगा, लेकिन शुरुआत में थोड़ा संघर्ष दिखाएगा। इस समय क्या करना चाहिए, सबसे बड़ी सटीक उपाय हम आपको बताएं कि इस समय आपको करना क्या चाहिए, जिससे बेहतर से बेहतर रिजल्ट आप अपने जीवन में निकाल सकें, आप अपने जीवन को बदल सके। देखिए, मंगल आपकी राशि का स्वामी है, और हनुमान जी की सेवा और साथ में बजरंग बाण, ध्यान रखिएगा, अगर कष्ट कोई भारी है तभी इस बाण का प्रयोग करिएगा, बजरंग बाण का। नहीं तो आप सुंदरकांड कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। हनुमान जी को जो है सिंदूर और घी अर्पित कर सकते हैं। चना और लाक्षी दाने का भोग लगाइएगा, तुलसी का भोग लगवाइएगा, ये आपके लिए उत्तम रहेगा। हाथ में लाल धागा बांधना चालू करिएगा, काला धागे को हटा दीजिएगा। पैर में अगर आपने काला धागा बांधा है तो उसको हटा दीजिएगा, नहीं तो और भी क्रोध बनेगा। लाल धागा अगर आप पहन सकते हैं तो पहनिएगा, हो सके तो गले में सिल्वर की चेन डालिएगा, या जो अर्धचंद्र होता है, बहुत से लोग अर्धचंद्र बच्चों पहनते ना, उसे बड़े बूढ़े भी पहन सकते हैं, इससे चंद्र मजबूत रहेगा। मंगल की दृष्टि चंद्र पर जब भी आएंगे तो यहां आपका मन संतुलन रहेगा।
विवेक नहीं खोएंगे आप। करना कुछ नहीं है, यहां पर ग्रह ये दे रहे हैं कि आपके लिए अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। यहां आपके पार्टनर के संबंध सुधरते हुए दिखाई देंगे, जो रुके हुए कार्य है वो बनते हुए दिखाई देंगे। बुध और सूर्य का यहाँ एक मिलन फाइनेंस के क्षेत्र में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है, जीवन में बड़ी उन्नति प्राप्त करवाएगा। बुध सूर्य का यह कॉम्बिनेशन आपके लिए उन्नति भरा रहेगा। व्यापार के लिए यहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि यह जानकारी आप सभी को पसंद आ रही होगी, और आ रही है तो दूसरों के साथ में शेयर करें। और अगर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन भी कर दें, क्योंकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको उसी चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। दोस्तों, अपनी अगर कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे शो हो रहा है। आप डायरेक्ट कॉल मत करिएगा, क्योंकि डायरेक्ट कॉल करते हैं तो मैं परेशान हो जाता हूं, आप लोगों की कॉल रिसीव नहीं कर पाता हूं। इसलिए आप व्हाट्सएप पर संपर्क करिएगा। हाँ, अगर आप अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो एक चार्ज लगता है, वो आपको व्हाट्सएप पर जाकर आपको बता दिया जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वच्छ रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।